अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बैंक ऑफ पंजाब से अगर आप सुजुकी वैगन आर गाड़ी किस्तों पे हासिल करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो बहुत अहम है। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसमें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बैंक ऑफ पंजाब से आप किस तरह ये गाड़ी ले सकते हैं, इसकी किस्त क्या बनेगी, एडवांस क्या होगा, इंश्योरेंस की तफसील क्या होगी और दीगर जो इसकी ज़रूरी डिटेल्स हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, अप्लाई कौन से लोग कर सकते हैं, ये सारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। साथ आपको कैलकुलेट करके भी बताएंगे सुजुकी वैगन आर के हवाले से कि इसकी किस्त कितनी बन रही है हर महीने की, इंश्योरेंस और दीगर ट्रैकर वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मज़ीद वीडियोस आगे आने वाले दिनों में सुजुकी एवरी के हवाले से अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर अभी ऐड हो चुकी है, तो अगली वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कैलकुलेटर के साथ शेयर करेंगे। तो ये वीडियो जनाब आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप बैंक ऑफ पंजाब से ये गाड़ी हासिल करना चाहते हैं, सुजुकी वैगन आर या इस तरह की दीगर कोई गाड़ी, तो ऑटो फाइनेंसिंग एक इनकी स्कीम है, कारगर जिसका नाम रखा गया है। कारगर स्कीम के तहत आप ये गाड़ियाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जनाब तमाम लोगों के लिए है, तनख्वाहदार हैं, मुलाजमत पेशा यानी लोग जो हैं कारोबारी हैं या जो भी उनका काम है वो अगर अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यह है कि 3 साल से लेकर 5 साल तक की लीजिंग है। बड़ी गाड़ी जो है वो 3 साल के लिए है, छोटी गाड़ी 5 साल के लिए। जैसे अभी हम सुजुकी वैगन आर के बारे में बात करेंगे तो इसकी 5 साल तक की लीजिंग है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अहलियत का जो मेयार है, इसमें उम्र जो है 21 साल से लेकर 65 साल तक है मैक्सिमम। और अपने आपको चाहे आप कारोबार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपको प्रूफ ऑफ जो बिजनेस है या मुलाजमत है वो आपका चाहिए होगा। फिर 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। आमदन जो है अगर मुस्तकिल मुलाजमत है तो 30,000, प्राइवेट है तो 40,000, इसी तरह कारोबारी हैं तो 50,000। कोई ख़ास इसमें ये नहीं रखा गया। बाकी कम से कम जो एडवांस है वो 30% है। और कुछ डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो आपकी शनाख्ती कार्ड की कापी और इसके अलावा जो मुलाजमत है उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर कारोबारी हैं तो फिर कारोबार की डिटेल आ जाएगी, प्रूफ ऑफ बिजनेस जिसे कहा जाता है, और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और 2 अदद आपके जामिन होंगे, उनकी शनाख्ती कार्ड की कापियाँ चाहिए होंगी। और इसी तरह और भी अगर बैंक को कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो आपसे ले लेगा। बाकी ये है कि सारिफ को जो है सबसे पहले चीज़ ये करनी होती है कि प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो पे करनी होती है। अगर आप बड़ी गाड़ी ले रहे हैं तो 6,000 प्लस कुछ टैक्स भी हो सकता है, तो ये मिला के 7-8 हज़ार या 10,000 तक भी जा सकती है। तो ये फ़ीस नाकाबिले वापसी होती है, चाहे आपका केस रिजेक्ट भी हो जाए। मोटरसाइकिल है अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसकी मद में 1,500 रुपये फ़ीस है। बाकी हर महीने 5 तारीख तक आपने किस्त पे करनी है। अगर लेट करेंगे तो हर 1,000 के बदले डेली 1 रुपया जुर्माना होगा। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की किस्त 50,000 है और आप एक दिन लेट करके 6 तारीख को जाते हैं तो आपको साथ में 50 रुपये इजाफी जुर्माने के पे करने पड़ेंगे। अच्छा, बैंकों में ये एक मसला होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी किस्त जुर्माने के साथ जमा होनी और आपने सिंपल किस्त जमा करा दी तो वो किस्त आपकी जमा ही नहीं होती, वो आपकी लेट काउंट होती रहती है। और लेट होने की सूरत में फिर आपको पेनल्टी भी लगती रहती है। तो कोशिश किया करें अपनी किस्त जो एंड टाइम दें और बैंक का जो स्टेटस है अकाउंट का वो भी चेक करते रहा करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये गाड़ी जनाब ले रहे हैं तो इसमें कुछ वो कहते हैं लीजिंग के हवाले से कुछ शराइत हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं, यानी आपकी ज़िम्मेदारी हैं, कुछ बैंक की हैं। तो इस तरह के जो यहाँ पे डिटेल्स जो हैं वो बताई गई हैं, ये इतनी कोई ख़ास नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, लियन और नॉन लियन। नॉन लियन वो होता है जैसे हम आम तौर पे बैंक में जाके गाड़ी अप्लाई करते हैं। और जो लियन है, जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर गाड़ी अप्लाई करनी है, मेरे किसी भाई ने, अजीज़ दोस्त ने बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हैं, अगर वो मेरी ज़मानत दे देता है तो मुझे कोई चीज़ देने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आईडी कार्ड के साथ मैं जाके अप्लाई कर सकता हूँ। और उसमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है कि किस्त बहुत छोटी बनती है। यानी जो सेविंग अकाउंट में रखे पैसे हैं
उनकी ज़मानत के बदले मुझे गाड़ी जो है आसान किस्तों पे मिल सकती है, उसे लियन कहा जाता है। लेकिन हम चूँकि नॉन लियन वाले हैं, कोई ट्रस्ट तो ऐसे करता नहीं है आम तौर पे, 99.99% कोई भी बंदा जो है ज़मानत दूसरे की नहीं देता। और ये भी होता है कि जब तक गाड़ी की किस्तें क्लियर नहीं होती, अगर कोई आपकी ज़मानत दे देता, उसके सेविंग अकाउंट में पैसे हैं, तो वो तब तक पैसे निकाल नहीं सकता जब तक कि गाड़ी की किस्तें क्लियर नहीं होती। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, अगर कोई किसी की ज़मानत दे भी देता है तो गाड़ी तो है ना, अगर फॉर एग्जांपल जिसको उसने पैसे, जिसकी ज़मानत दी है वो किस्तें पे नहीं कर रहा, तो वो बंदा खुद से किस्तें पे कर ले और बाकी जनाब वो गाड़ी उसके पास आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि अगर किसी के साथ आप इस तरह से, कोई आपका फैमिली मेम्बर ही कर सकता है, और तो कोई दूर वाले तो कोई भी नहीं करता, अजीज़ रिश्तेदारों में से तो कोई नहीं करता। हाँ, ये होता है कुछ दोस्त अच्छे होते हैं तो वो फिर ऐसा कर लेते हैं। तो खैर ये अभी इस वक्त आपको समझाना मकसूद है, आगे चल के मैं इसका फ़र्क भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने सुजुकी सेलेक्ट की है, वैगन आर VXR की है, इसकी कीमत 32,14,000 है, और इंश्योरेंस कोई भी आप रख सकते हैं, जितनी महंगी लेंगे उतने उसके फीचर ज़्यादा होंगे। इसके अलावा ट्रैकर ज़रूरी है, बैंक ट्रैकर के बगैर गाड़ी नहीं देता, और 5 साल की लीजिंग होती है। वेरिएबल ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। हाँ, ये है कि यहाँ पे जो एडवांस है ना, इक्विटी जिसे कहा जाता है, एडवांस आपको कम से कम 30% देना पड़ेगा। 30% से कम में अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं मानता। अच्छा, इसमें आप सबमिट करेंगे तो ये हमें बता देगा कि भाई 9,64,200 रुपये इस वक्त एडवांस की मद में आपको पे करने पड़ेंगे। इंश्योरेंस, ट्रैकर और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के पैसे अलहदा होंगे, प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो अलहदा होगी। तो ये तकरीबन आपका 10 से 12 लाख के दरमियान ये खर्चा बन जाएगा ओवरऑल, गाड़ी जब तक आपके हैंड में आएगी, हाथ में आएगी। इसमें आगे चलें तो इसमें जनाब 12 किस्तें आपकी बन रही हैं, 63,800 किस्त है, और 4,797 रुपये इंश्योरेंस की मद में है। तो ये कुल मिला के 68,600 रुपये किस्त बनेगी। और पहले 4 साल तकरीबन इसी तरह ये देख सकते हैं 67 या 67,000 के करीब ये किस्त है, और आखिर में जाके फिर आखिरी साल ये 63,000 पे चली गई। चूँकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस जो है आपको पहले साल में इकट्ठी पे करनी पड़ेगी, यानी पहले साल की जो है वो एडवांस के साथ पे करनी पड़ती है। तो ये जनाब किस्तों की मद में आपने ये टोटल पेमेंट पे करनी है, इसको अब आप खुद देख सकते हैं कि कितनी ये बन रही है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसको अगर हम कैलकुलेट करें, राउंड अबाउट 68,000 के करीब ये किस्त हम देखते हैं। तो 68,000 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं 60 पे, तो ये जनाब 40,80,000 ये बन जाता है। और यहाँ पे जो एडवांस आप दे रहे हैं 9,64,000, तो ये हम यहाँ पे तकरीबन 11 लाख इसको रख लेते हैं। तो ये आपके पास दोस्तों तकरीबन ये गाड़ी आपको, यार ये ज़्यादा मेरे ख्याल में हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया, पहले है जनाब 68,000, 68,000 मल्टीप्लाई हम करते हैं 60, तो ये हमारे पास आ गया 40,80,000, और जमा इसमें हमने करना है 11 लाख, ये 11 हो गया। तो अब ये 51,80,000 है। 51,80,000 में ये गाड़ी पड़ने वाली है, जो गाड़ी आपको 32,14,000 की मिल रही है। और साथ इसके जो अगर आप गाड़ी नकद भी लेते हैं तो जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह वो तो आपको करवानी पड़ेगी, तो वो भी आपकी तकरीबन जाके 35 लाख में क्लियर होती है। तो 35 के ऊपर जो पैसे हैं ना, ये आपको इजाफी तकरीबन 16-17 लाख रुपए 5 सालों में। अगर पहली यहाँ पे नज़र पड़े, पहली अगर यहाँ पे हमारी नज़र पड़ती है तो हमारा तो त्राह निकल जाता है कि यार ये 32 लाख की गाड़ी और हमें 52 लाख में पड़ रही है, 20 लाख रुपए ज़्यादा है। लेकिन इसमें आपकी जो अगर देखा जाए तो इंश्योर्ड भी रहती है, 5 साल गाड़ी का कोई मसला हो तो वो भी आपको फ़ायदा है। दूसरा ये कि गाड़ी की कीमत साथ अगर बढ़ जाती है तो आपकी सेहत पे कोई असर नहीं होता, आपको ये फ़ायदा होता है। और तीसरा ये होता है कि आप गाड़ी अगर नई गाड़ी लेते हैं तो उसको रेंट पे भी चला सकते हैं, 1 लाख रुपए तक आप महाना उससे हासिल कर सकते हैं कम अज़ कम। ड्राइवर के साथ अगर जाएंगे तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसी में से आप गाड़ी की किस्त पे कर सकते हैं, 5 साल बाद गाड़ी आपकी अपनी हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ें आप जहन में आपने रखनी है। हाँ, अगर आप एक मुलाजमत पेश हैं और लिमिटेड आपकी इनकम है, आपका कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं कि आपके कोई पैसे जो हैं वो अनलिमिटेड हों, यानी कोई आपकी इनकम जो है वो कभी ज़्यादा हो और कभी बहुत ज़्यादा हो, तो इस तरह वाला सीन है, बिज़नेस अच्छा है,
تو پھر دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پھر تو آپ یہ گاڑی لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی لمیٹڈ انکم ہے، فار ایگزامپل آپ جو آپ کی تنخواہ آتی ہے 50,000، 1,00,000 روپے آ رہی ہے یا 2,00,000 بھی ایون آ رہی ہے، اور آپ نے اس میں سے قسط پے کرنی ہے، تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لیں۔ جو آپ نے بینک کو 12-13 لاکھ روپے ایڈوانس کی مد میں دینے ہیں، وہی پیسے آپ لیں، اور ساتھ کچھ اور پیسے ملا کے 4-5 لاکھ روپے، چاہے آپ کو مہینہ دو ویٹ بھی کرنا پڑے، تو وہ ملا کے آپ سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لیں۔ کسی انسان کے بچے کے پاس جو جس نے اس کو توڑا نہ ہو، تو آپ 10 سال پرانی بھی گاڑی لے کے چلا سکتے ہیں۔ ہاں یہ چیز ہے کہ جو رینٹل چلی گاڑیاں ہوتی ہیں رینٹ کے اوپر، وہاں سے آپ کبھی بھی گاڑی جو ہے سیکنڈ ہینڈ نہ لیں۔ کسی فیملی کے پاس ہو جس کا پتہ ہو کہ ہسٹری ہو، فرسٹ اونر ہو اس نے، یعنی اس کو یہ نہ ہو کہ بیچا ہوا نہ ہو کسی کو آگے پھر اس کے پاس نہ آئی ہو، تو اس طرح کا سین نہ ہونا، تو آپ آسانی سے فیملی یوزڈ گاڑی لے سکتے ہیں۔ 10 سال پرانی گاڑی بھی کہیں نہیں جاتی۔ تو پھر جب آپ مزید پیسے اکٹھے کر لیں تو بجائے اس کے کہ بینک کو آپ 52 لاکھ دیں، آپ وہی گاڑی جناب 32 سے 34 لاکھ میں اچھی اپ گریڈ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو یہ تو آپ لوگوں کے لیے ایک ہے مشورہ، باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ میرا کام آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا ہے۔ مزید سوزوکی ایوری کا بھی یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹیلز آ چکی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی جلدی آپ لوگوں کے ساتھ چینل پہ شیئر کریں گے کہ ایگزیکٹ قسط سوزوکی جو ایوری وی ایکس ہے اور وی ایکس آر ہے اس کی کتنی بن رہی ہے۔ تو اب اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔